एग्ज़ाम अगर आप लोग देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों के लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को लेकर आया हूँ। देखिए, आप लोगों के लिए आज एक चैलेंज भी दूंगा कि अगर आप लोग 50% से ज़्यादा अगर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इसका आंसर पता है, तो आप लोग का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। देखिए, आप लोग को एक चीज़ मैं बता दूँ कि BPSC TRE का जो एग्जामिनेशन हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई था, तो उसको देख करके मैं आप लोगों के लिए एनालिसिस करके लेकर आया हूँ कि देखिए बिहार पुलिस में भी क्या होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो हाई होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए आप लोग यहाँ क्या करिएगा कि पूरी तरीके से इस वीडियो को देखेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर के साथ साथ GK GS के साथ साथ जो है पूरी तरीके से कंप्लीट एक आप लोग को प्रैक्टिस से लेकर आया हूँ और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई लेकर आया हूँ। आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जो क्या करने वाले हैं, बिहार के पुलिस बनने वाले हैं। ठीक है, ये बता दूं कि आप लोग जब ये चीज़ अगर एनालिसिस करेंगे कि जब बिहार में 1 से लेकर 5 का टीचर को इतना थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, तो आप लोग बिहार का जो क्या बनने वाले हो, पुलिस बनने वाले हो, बिहार का रक्षक बनने वाले हो, तो आप लोग का क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो चीज़ मैं एनालिसिस करके पूरा एक वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग जब देख लीजिएगा, यहाँ से अगर आप लोग कंप्लीट तरीके से सॉल्यूशन कर लेते हैं, तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उस वक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था। देखो, कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है, एक गवर्नर ने भाग लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गवर्नर ने भाग लिया और साथ में क्या किया, उस अधिवेशन जो है कौन सी जगह में हुआ था, ये पूछा गया है। तो देखिए बात करेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर की क्या हो जाएगा, यानी वेलिंगटन, लॉर्ड वेलिंगटन ने जो है कहाँ पर भाग लिया था, बम्बई में जो अधिवेशन हुआ था 1915 में, उसी में जो इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है, आप लोग को पता था, आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। दूसरा नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता के प्रतिनिधित्व बताते हुए उनका मजाक उड़ाया था। देखो, एक क्या था कि यानी लॉर्ड डफरिन के काल में ही क्या हुआ था कि यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन उन्होंने जब जो देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या कर रही है कि ग्रो कर रही है, मतलब आज़ादी की ओर बढ़ रही है, तो उन्होंने जो अब उन्हीं का कहना था कि कांग्रेस को बनाया जाए। लेकिन जब देखा कि ग्रो कर रहा है, ये आज़ादी की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये क्या है कि ये कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक एक है, इसको हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उन्होंने ही बोला था, जबकि वही कहा था कि कांग्रेस का स्थापना होनी चाहिए। लेकिन बाद में जब कांग्रेस जो है आगे बढ़ रहा था, तो उन्होंने ये कहा। ठीक है, अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेगी और कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उसका OMS चंद्र बनर्जी जो संस्थापक रहे। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक के नाम से अगर बात करेंगे, महात्मा गांधी है, जयप्रकाश नारायण है, सुभाष चंद्र बोस है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। ठीक है, यहाँ पर उलट पुलट हो जाएगा, कोई बात नहीं, सी नंबर हो जाएगा, यानी राइट आंसर जयप्रकाश नारायण है। और जयप्रकाश नारायण कहाँ के थे, बिहार के थे। ठीक है, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी काम किया था और छात्र आंदोलन यानी गांधी मैदान में इन्होंने संपूर्ण नेतृत्व किया था। छात्र आंदोलन 1974 में किया था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा आप लोग बेसिक लेवल को भी जान लीजिएगा, है ना, जो चीज़ बता रहा हूँ वो चीज़ भी लिख लीजिएगा। अगर आप लोग वो सब भी पता रखिएगा तो ये काम आएगा आपके एग्जाम में। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार के सोशलिस्ट पार्टी से था। तो देखो, सोशलिस्ट पार्टी से किसका था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, जयप्रकाश नारायण होगा, MN रॉय होगा, या फिर सत्यभक्त होगा, या फिर क्या है, सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर होगा, यानी जयप्रकाश नारायण भी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना करा था। ठीक है, और सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना करके उन्होंने यानी हमारे देश में कई तरह के काम किए थे। देखो, अगर जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, इनका एक दिन पहले एग्जाम था, लेकिन एग्जाम छोड़ करके ये क्या किया कि भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गया था। अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया। तो देखो, बंगाल में जो बहिष्कार जो किया था, ब्रिटेन के वस्तुओं का बहिष्कार, सबसे पहले किसने जो है इसका जो यानी बहिष्कार किया था, अरविंद घोष है, उसके बाद कृष्ण कुमार मित्र है, उसके बाद क्या कि मोतीलाल घोष है, उसके बाद क्या कि सतीश चंद्र मुखर्जी। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर बी नंबर होगा, यानी क्या होगा, कृष्ण कुमार मित्र है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल में जो जब विभाजन हो गया था, विभाजन के बाद जो है अंग्रेजों का क्या कह दिया कि सभी सामान को कि ये सामान खरीदना नहीं है, सबको बोल दिया कि बहिष्कार करो, इन लोगों
लोगों को अब हम लोग सबक सिखाएंगे कैसे कि सब चीज़ मार्केट में जो भी चीज़ इन लोगों को बेचता है तो यानी अंग्रेज़ का सामान मतलब यानी देसी सामान लिया करो, इसलिए बहिष्कार शुरू कर दिया था। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 में। ठीक है, चलो अगला देखो मृत सागर। अब देखो यहाँ पर आ चुकी है क्या हमारे पास यानी ज्योग्राफी से। ठीक है, मृत सागर का मृत सागर इसलिए कहा जाता है, मृत सागर को मृत सागर क्यों कहा जाता है? यहाँ का पानी क्या होता है, खारा होता है, या फिर क्या है कि इनमें से कोई यानी क्या है जलीय जीवन नहीं है, या फिर क्या होगा? देखो फटाफट से आप लोग ऑप्शन देखिए। तो देखिए खारा पानी होने से इसका कुछ नहीं असर पड़ता है, इसको मृत नहीं बोला जाता है। मृत हम तब बोल सकते हैं जो जिसमें जो जलीय जीव बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो राइट आंसर हमारे पास बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलो अब अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुकी है, आप फटाफट से देखिएगा, जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल की ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो देखो जो हमारा जो कि ओजोन परत है वायुमंडल का, ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या है कि पहला मंडल क्या है, समताप मंडल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यानी ओजोन मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा जिस क्षोभ मंडल में बारिश होना, उसके बाद से हर तरह का जो परिघटना होती है क्षोभ मंडल में होती है। उससे थोड़ा सा ऊपर का लेयर समताप मंडल बोला जाता है, उसको हम लोग ओजोन मंडल के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ओजोन मंडल क्या करती है कि पराबैंगनी सौर यानी क्या पैराबैंगनी सौर किरणों को क्या कहते हैं रोकती है। अगर पैराबैंगनी सौर क्या होगा कि हमारे जो शरीर में अगर गिर जाएगा तो हमारे शरीर में यानी चमड़ में कैंसर हो जाएगा, इसलिए ये क्या है कि ओजोन जो अवशोषित करती है तो पैराबैंगनी किरणों को। ठीक है, ए नंबर हमारे पास आंसर निकल कर आ रही है। अगला देखो भारत के सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला यानी राज्य है। तो ताप से विद्युत जो पैदा करता है तो सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र करता है। करेक्ट आंसर हमारे पास बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो रटने वाली चीज़ है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किस यानी देश से नहीं गुजरती? तो ये पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, और भारत की लगभग 7 जो है यानी राज्य से होकर गुजरती है। ठीक है, जिसको हम लोग जानते हैं यानी मित्र पर गमछा झार। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा लास्ट में इसके बारे में पूरी तरीके से मैं बता दूंगा कि कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है। सॉरी 7 राज्य नहीं 8 राज्य से होकर गुजरती है ना, ध्यान रखना आप लोग। मित्र पर गमछा झार, अभी मैं एक एक करके काउंटिंग भी करा दूंगा लास्ट में। ठीक है, देखो भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? तो भारत में सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत क्या है? तो पेट्रोलियम में कोयला, तो कोयला हो जाएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो कोयला हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। कोयला से सबसे ज़्यादा जो है हमारा यूज़ होता है। आज अगर हम बिजली उत्पादन पहले जो करते थे, रेल चलाते थे, सबसे ज़्यादा जो विद्युत जो या फिर ऊर्जा उत्पादन करते थे तो कोयला से, अभी भी हम लोग करते ही हैं कोयला से, है ना। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ब्रांड फाइनेंस इंडिया, देखो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 का रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड है। तो सबसे 100 मिनी कंपनी में सबसे जो है मूल्यवान अगर बताया जाता है कि कौन सा जो है ब्रांड है, तो देखो कौन सा जो है टाटा समूह हो जाएगा। टाटा समूह करेक्ट आंसर हमारे पास ए नंबर होगा। और टाटा समूह का मालिक कौन है? रतन टाटा, आपको पता होगा रतन टाटा। ठीक है, जो कि यानी उसका रतन टाटा नाम से जाना जाता है। और रतन टाटा जो है हमारा स्टील, उसका लोहा, ठीक है, सब कुछ मिलता है उसका। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ICIC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ICIC की पहली जो महिला अध्यक्ष बनी थी, तो करेक्ट आंसर की बात करें रवनीत कौर। क्या नाम था? रवनीत कौर नाम था। ठीक है, रवनीत कौर। और रवनीत कौर जो है यानी कैप्टन भी मतलब रह चुके अभी हैं। ठीक है, रवनीत कौर कौन है? कैप्टन है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है, जवाब भी तेजी तरीके से देना है। ठीक है, वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस का संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? देखो जो वंदे भारत है, वंदे भारत सबसे पहले कहाँ पर चली थी ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ये चली थी 2019 को ही सबसे पहले शुरू हुई थी। ठीक है, तो वंदे भारत, तो ये पहली जो पायलट बनी थी कौन बनी थी? करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यानी सुरेखा यादव। सुरेखा यादव करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा और जवाब देते चलिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स एक था। ठीक है, एक गेम खेला गया। ठीक है, तो ये आयोजन जो हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? फटाफट से बोलेगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ये ठीक है, ये करंट अफेयर में अभी हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद अभी जीके आएगा, उसके बाद जनरल साइंस आएगा। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलो आप लोगों को कितना आंसर पता है तो आप लोग बताते चलेगा। तो यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर की बात करेंगे तो हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस भारतीय को सम्मानित किया गया। देखो सबसे ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या गया, मतलब कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो इसको किसको दिया गया था, तो देखो रतन टाटा को। देखो रतन टाटा जो क्या है कि ये सबसे ज़्यादा इसको झारखंड से मिलता है, झारखंड में जो है इसको लोहा जो प्राप्त करता है, लोहा सबसे ज़्यादा, ठीक है। और रतन टाटा की बात करेंगे तो ये लगभग अपना जो कमाई का लगभग 50 से 40% क्या करते हैं कि अपना कमाई का यानी दान कर देते हैं, ठीक है, दान कर दिया करते हैं, है ना। ध्यान रखना आप लोग ये सब बातें। तो अगला देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। ओहो देखो आज मैं फ़ोन में बना रहा हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मैं कहीं और हूँ, इस वजह से। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए राज्यपाल अभी कौन है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, बी.डी. मिश्रा हो जाएगा। क्या होगा, बी.डी. मिश्रा, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि कृषि महोत्सव राज्य का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राज्य का आयोजन कहाँ किया गया था, फटाफट से बोलेगा। ये क्या है कि कृषि महोत्सव है, ठीक है, राज्य इसका नाम है, ठीक है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ये पे उड़ीसा में किया गया था, करेक्ट आंसर हमारे पास बी नंबर राइट हो जाएगा। ये महिला का 3 दिन का ये क्या होता है, महोत्सव होता है। महिला लोग जो क्या करते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर जो है यानी इसमें एक नृत्य टाइप से होता है, नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या बोला जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर की बात करें 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता आप लोग को पता होगा कि क्या होता है कि हमारे पर्यावरण में जो है अलग अलग तरह के जानवर है, तो उनका सबका विविधता अलग अलग है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जैव विविधता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुके, क्या बोलते हैं भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, तो फील्ड हॉकी को माना जाता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है। देखो क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। तो बंगाल का विभाजन जो मुख्यतः किया गया था तो किसके लिए किया गया था। तो देखो ज़्यादातर अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 2 चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो 100% जो सही आंसर हो जाएगा, यानी बंगाली राष्ट्रवाद को दुर्बल करने के लिए, बंगाल में जो सबसे ज़्यादा क्या था राष्ट्रवाद थे, तो उसको कमज़ोर करने के लिए। लेकिन कहीं कहीं पर आप लोग को ये भी मिल जाएगा कि अगर ये वाला चीज़ नहीं रहेगा तो आपको ये वाला ऑप्शन चले जाएंगे कि हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ पर दोनों हो सकता है, लेकिन आंसर 100% की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ये वाला रहेगा तो आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि यानी जोते हुए खेत के प्रमाण किस हड़प्पाई स्थल से मिला है। तो यहाँ पर क्या होगा, 21 नंबर की बात करेंगे तो राइट आंसर जो जुते हुए खेल का कालीबंगन से मिला है, राइट आंसर हमारा सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलो उलट पुलट हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं आप लोग को कंप्लीट बता रहा हूँ। अगला देखो 1857 बोल रहा हूँ मैं, भारत में हरित क्रांति किस दशक में हुई। तो भारत में हरित क्रांति जो है 1960 के दशक में हुई थी। और अगर आपको बोला जाए कि इसका जो है किसने शुरू किया था, तो MS स्वामीनाथन। क्या नाम था, MS स्वामीनाथन, ठीक है, स्वामीनाथन, ये याद रखिएगा। और बाकी अगर पूछा जाए कि विश्व का जो हरित क्रांति का जनक कौन है, तो क्या है, नॉर्मन बोरलॉग नाम है, क्या ना, नॉर्मन बोरलॉग नाम है ना, ध्यान रखना आप लोग। और ये बेसिकली क्या था, हरित क्रांति यानी कृषि का उत्पादन करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, है ना। अगला देखो क्या बोला जा रहा है कि 1920 में लाहौर से लाला लाजपत राय द्वारा कौन सा उर्दू समाचार पत्र प्रारंभ किया था। लाला लाजपत राय क्या लाहौर से जो क्या किया था कि उर्दू समाचार पत्र को क्या था, इन्हें जारी किया था, ठीक है। और इनके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता के बातों को लिखा पेपर में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वंदे भारत नाम था। क्या नाम था, वंदे भारत, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो और इसका क्या कहता कि अंग्रेज ने बाद में फिर अंग्रेज क्या कर लिया कि अंग्रेज जो है ना इसको भी जब्त कर लिया कि नहीं तुम नहीं बना सकते हो, इसको बंद करो तुम, है ना। अगला देखो, हड़प्पा सभ्यता का पुरास्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग क्या की प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो देखो यहाँ पर फटाफट से बोलेगा, नहीं हड़प्पा सभ्यता का वह पुरास्थल कौन सा है जो कि दुर्ग मतलब क्या होता था कि एक तरह का दीवार को बोला जाता था, नगर जो दोनों जो अलग अलग तरीके से घिरा हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो कालीबंगन क्या था, ये घिरा हुआ था दुर्ग में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन 25 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि इनमें से किसने प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला
की गद्दारी करी थी। तो प्लासी का युद्ध जो अंग्रेज़ और किसके, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, तो उनके बीच हो रही थी। लेकिन मीर जाफ़र को अंग्रेज़ ने लालच दे दिया कि देखो तुमको ना यानी इसको हरा दो और हम क्या करेंगे, तुमको जो बंगाल का नवाब बना देंगे। तो क्या करें, गद्दारी कर लिया। देखो गद्दारी करके जो है यानी सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, क्योंकि देखो आप अगर अपना कोई अगर हमारा दुश्मन रहेगा तो हम नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन अगर क्योंकि कमज़ोरी पता है कि हम कहाँ पर उसका वार करेंगे या फिर कहाँ क्या करेंगे, तो उसका जो कमज़ोरी पता है, इस वजह से अंग्रेज़ जीत लिया, है ना। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला, धौलीवीरा राज्य स्थित है। तो धौलीवीरा कहाँ पर स्थित है, तो धौलीवीरा की बात करते हैं तो ये राइट आंसर गुजरात में स्थित है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है, इसका क्या नाम है, यानी NH1, ठीक है, NH1, ठीक है। ये क्या होगा, मतलब इनमें किसको किसको जोड़ता है, ठीक है, किसको किसको जोड़ता है। तो देखो इसका बात करेंगे तो ये चार किसको, चार को यानी क्या हो जाएगा, यानी दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। क्या, दिल्ली और अटारी को जोड़ता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ, यानी जो सबसे अगर लंबा अगर आपको पूछा जाएगा कि लंबा रेल मार्ग कौन है, तो यानी NH44 कितना है, NH44, ठीक है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग 44 होगा। और ये किसको किसको जोड़ता है, दिल्ली को, कोलकाता को, ठीक है, उसके बाद और यानी लगभग पूरे भारत को जो जोड़ देता है इसको। ठीक है, चलो अगला देखो, यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है। तो कौन कौन जो है अंडमान निकोबार को जो समूह को अलग करती है, तो 10 डिग्री चैनल को 10 डिग्री जो है जल संधि, ठीक है, 10 डिग्री। इसको जो बेसिकली क्या 10 डिग्री हम लोग एक रास्ता मानते हैं, जैसे कि झील दोनों तरफ है और उस झील के बीचों बीच जो क्या हुआ था कि यानी एक झील है जिसका नाम है 10 डिग्री, उसी को मतलब अंडमान निकोबार और अंडमान और एक तरफ है यानी निकोबार, तो उसको अलग कर दिया है ना। अगला देखो क्या बोले, भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ है। तो भारत का पहला जो समुद्री उद्यान की बात करेंगे, सबसे पहला जो है क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। और कच्छ की खाड़ी ये पर कहाँ पर मिलता है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अगला देखो, मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर मिलता है, तो तमिलनाडु और केरल के बीच मिलता है, लेकिन सबसे पहले की बात कराया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी। टेलीग्राफ पठार इनमें से किसका भाग है, तो टेलीग्राफ पठार जो है किसका भाग है, तो राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बोलिएगा, तो दक्षिणी प्रशांत कटक या फिर दक्षिणी अटलांटिक कटक। तो राइट आंसर की बात करेंगे उत्तरी अटलांटिक कटक होगा। देखिए इसमें ना आप लोगों को फटाफट से जवाब दे रहा है, इसका आंसर क्या होगा मैं आप लोगों को इसके लिए छोड़ दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या होगा आप सबको बताने हैं, है ना। तो तेज़ी से बोलिएगा अगर आप लोगों को पता है तो, वरना कोई बात नहीं। इसका ना थोड़ा सा इसका थोड़ा सा ना कन्फ्यूजन मुझे लग रहा था, जिसकी वजह से मैं अभी इसको कमेंट्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जरा फटाफट से देखिए। कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज इनमें से यानी किसमें संबंधित है, किससे संबंधित है, तो राइट आंसर की बात करें स्वर्णिम जो क्या है यानी सड़क से है। और सड़क ये क्या है, स्वर्णिम चतुर्भुज है यानी क्या है, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता और क्या है कि इस चार यानी राज्य को जोड़ता है, 4 राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको स्वर्णिम चतुर्भुज बोला गया है। ठीक है, चतुर्भुज की तरह भी ये इसको बनाया गया है ना। अगला देखो क्या बोल रहा है फटाफट से देखिए। कह रहा है कि अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 170 में ये तय कर दिया गया है कि विधानसभा जो है राज्य की विधानसभा सीटों में कितना 500 से अधिक जो है एक राज्य में जो है नहीं होना चाहिए सीट। ठीक है, तो राइट आंसर 500 हो जाएगा। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित किया। तो हिंदी को क्या क्या संघ की भाषा जो घोषित किया गया है, ठीक है, भारतीय कौन सा ऐसा अनुच्छेद में हिंदी को क्या क्या संघ की भाषा को घोषित कर दिया। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी 343(1) में। ठीक है, करेक्ट आंसर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, शिक्षा को भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो शिक्षा की बात करेंगे तो ये जो है समवर्ती सूची में रखा गया है। अगर आपको बात करा जाएगा कि राज्य की जो जितनी भी कार्यकारी होती है, कार्य मतलब जो भी होती है, तो किसके अंतर्गत रखा है, तो राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। ठीक है, अगर आपको पूछा जाएगा कि शिक्षा का अधिकार जो है कब जो है किस संविधान संशोधन में लागू किया गया था, ये आप लोग बताइए तो कॉमेंट सेक्शन में यानी फटाफट से। चलो शिक्षा को कब जो है लागू किया कि हमारा ये क्या कि ये अधिकार है, मौलिक अधिकार में रखा गया है इसको। ठीक है, तो फटाफट से बोलेगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति को
किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका करेक्ट यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों यानी, ठीक है, दोनों संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से देखिएगा। कह रहा है कि भारत में वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट डैश प्रस्तुत करता है। तो भारत में वित्त मंत्री जो जब पूरी तरीके से एक बजट बना लेता है तो वो किसको देता है? तो राइट आंसर लोकसभा को देता है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ए नंबर लोकसभा को जो वो भेंट करता है, ठीक है, कि लो अब तुम ये चेक करो क्या है, क्या सही है, क्या गलत है ना। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, भारत में निम्न में से कौन सा यानी संगठन धन की आपूर्ति निगरानी करता है? तो धन की आपूर्ति जो निगरानी करता है कौन सा संगठन करता है? तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय आरबीआई क्या करते हैं कि यानी धन का आपूर्ति करता है। अगर कभी कमी हो जाती है तो वो पूरा करता है, या फिर कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसको आरबीआई जो है उसको छपाना बंद कर देता है, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना जो है एनपीएस क्या है? तो ये राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यानी PFRDA। तो PFRDA क्या है? यानी पेंशन योजना, ठीक है, ये पेंशन योजना है। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारे पास सी नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर चले गया है, पता नहीं क्या क्या हो गया आज PDF। चलो खैर कोई बात नहीं, रट लीजिएगा वो वाला क्वेश्चन। अगला देखो, लेबल, क्वेश्चन का आप लोग लेबल देखिए कि लेबल में कितना मज़ा आ रहा होगा। देखो इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, ये सब नहीं आएगा आपका, ठीक है, डेट नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अंदर से आएगा आप लोग का, ध्यान रखिएगा, है ना। चलो अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि महानोबिलिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जुड़ा गया है? तो महानोबिलिस जो कौन थे, देखो इनका एक नारा था कि इंदिरा हटाओ का नारा था, या फिर कांग्रेस हटाओ का नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस बहुत दिनों तक जो है राज किया था लेकिन उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं था, तो इसलिए महानोबिलिस जो थे वो कौन थे, जो महानोबिस थे वो क्या थे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे, ठीक है। राइट आंसर की बात करें तो बी नंबर हो जाएगा। इन्होंने एक नारा दिया था कि कांग्रेस को हटाओ देश से, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय जनसंख्यांकी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर की बात करें तो कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में जनसंख्यांक जो संस्थान अवस्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है ना। चलो अगला देखते हैं, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधानोत्तर संस्था है? तो संविधानोत्तर का कौन सा हो जाएगा? योजना आयोग। देखो योजना आयोग ने क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो नीति आयोग में अब चेंज कर दिया। किस में कर दिया? तो नीति आयोग में चेंज कर दिया है ना। चलो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, अभी योजना आयोग है नहीं, ठीक है, तो ये संविधान के अंतर्गत था, लेकिन अभी जो है क्या था, ये नीति आयोग बन चुका है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आपदा प्रबंधन निम्न में से किस यानी सूची के अंतर्गत आता है? तो आपदा प्रबंधन जो आता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है राज्य सूची के अंतर्गत। कोई भी राज्य में अगर जो है यानी आपदा आता है तो उसी के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगर आपको पूछा है शिक्षा का तो समवर्ती सूची, ध्यान रखना ये दोनों चीज़ है ना। अगला देखो, 1916 में लखनऊ समझौता में नरमपंथियों और क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुधारवादियों, उग्र सुधारवादियों, देखो एक था, इन दो पंथियों में बांट चुका था, ठीक है। 1916 में क्या था कि एक उग्रवादी बन गया था, एक जो है यानी नरमवादी में क्या था कि यानी नरमवादी में नरमी के साथ मुझे देश को आज़ाद करना है, और उग्रवादी में क्या था कि हमको उन्हें लड़ करके जो आज़ादी लेना है। तो देखो 1916 में जो क्या हुआ था कि जब मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो हुई थी 1906 में, फिर एक जो है क्या हुआ था कि कांग्रेस के साथ जो मिल गया था, कौन, नहीं मुस्लिम लीग, ठीक है, मिल गया था 1916 में। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। राजनीतिक मंच जो प्रदान किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दोनों जो है मिल करके किया था, ठीक है। और यहीं पर जो है मोहम्मद अली जिन्ना बोल रहा हूँ मैं, यानी गांधी जी ने शायद भाषण नहीं यहाँ नहीं दिया था। चलो खैर आगे जो बात आएगी तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, एक एक क्वेश्चन को समझे चलना, ठीक है। चलो नंबर देखो क्या करेगी, जर्मनी में कुल इस्पात उत्पादन 80% किस क्षेत्र में, कौन से जगह में होती है? तो रूड़ जो एक क्या है कि जर्मनी का एक क्या है कि राज्य है, उसी में जो है सबसे ज़्यादा क्या होता है कि इस्पात, लोहा जो है इस्पात जो वहीं पर बनता है और फिर उत्पादन होता है ना, ध्यान रखना। अगला देखो क्या बोला जा रहा है, मोनेरा किला कहाँ पर अवस्थित है? तो मोनेरा किला जो है ये कहाँ पर अवस्थित है? तो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये जो है
मोनेरा किला जो है राइट आंसर फटाफट से आप सबको बताने हैं। तो तमिलनाडु में स्थित है, क्या कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है। चलो बी नंबर होगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलेगा, फटाफट से बोलेगा कि दक्षिण बिहार में गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी, तो गंगा का सबसे पश्चिमी सहायक नदी कौन सा है, तो ये सोन है। और सोन नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, बिहार का क्या है, शोक कहा जाता है, क्योंकि बिहार को तबाह वो बर्बाद करके सोन नदी ही जाता है ना। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोले, अगर आपको पूछा जाएगा कि बिहार में भारत में सबसे बड़ा और लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा हो जाएगा। गंगा का लंबाई की बात करेंगे तो 2525 है ना, ध्यान रखना। बिहार में किस ज़िला में सबसे अधिक क्या है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या उपस्थित है, तो अनुसूचित जनसंख्या कहाँ पर है, तो पूर्वी चंपारण नहीं, पश्चिमी चंपारण। करेक्ट आंसर की बात करें तो बी नंबर राइट हो जाएगा। देखो यहाँ पर उलट पुलट आगे पीछे हो गया, बट कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मुरार गांव बिहार के निम्न में से किस क्या कि विभूति का जन्म स्थान है, तो राइट आंसर की बात करेंगे क्या कि जननायक कर्पूरी ठाकुर, या फिर क्या कि राधिका। देखो आप लोग ऑप्शन देखिए फटाफट से, मैं जवाब यहाँ पर बता देता हूँ। तो राइट आंसर की बात करेंगे, मुरार गांव में पैदा जो लिए थे, कौन लिए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की बात करेंगे तो ये भारत का संविधान का अस्थायी अध्यक्ष भी इसी को चुना गया था, है ना। चलो अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही ढंग से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है, देखो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। सुमेलित नहीं है यानी गलत यहाँ पर, यानी अच्छा से नहीं। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, शहनाई जो है, शहनाई, ठीक है, शहनाई जो है बजाया करते थे, ठीक है। तो ये वाला हमारा सही होगा, बाकी ये वाला तीनों यानी सही दिया हुआ है ना। चलो ये वाला भी ध्यान रखिए, पंडित हरिहर प्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाया करता था, और क्या कि मियाँ तानसेन नवरत्नों में से एक थे अकबर का, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला की बात करेंगे। यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन आ चुकी है, क्या बोला जा रहा है, अभी तक आप लोग कितना सॉल्व कर पाए ये आप लोग बताइएगा। निम्नलिखित में से क्या है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स पुस्तक की लेखक कौन है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो फटाफट से आप लोग बोलेगा। देखो इसका पुस्तक का लेखक की बात करेंगे तो क्या किरण देसाई है, उसका क्या है कि मतलब अरुंधति रॉय है, तो राइट आंसर किरण देसाई हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें जो है अरुंधति रॉय और यानी क्या होगा, यानी अरुंधति रॉय या फिर कौन सा होगा, फटाफट से आप लोग बोलेगा। देखो जो क्वेश्चन में ना मुझे कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से नहीं है, तो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ना। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अरुंधति रॉय भी होना चाहिए, ठीक है, किरण देसाई या फिर अरुंधति रॉय। तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर यानी 90% क्या होगा, किरण देसाई हो जाएगा, लेकिन 10% मुझे लगता है कि अरुंधति रॉय। तो देखो 10 पर आप यहाँ पर ए नंबर में चलेंगे, ठीक है। अगर देखो मैं आप लोगों ने कमेंट पिन कर दूंगा अभी मैं पूरी तरीके से बता करके। अब देखो यहाँ क्या बोला जा रहा है, उष्मा द्वीप क्या है, तो उष्मा द्वीप क्या है कि वह शहरी या नगरीय महानगरीय क्षेत्र है जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक क्या होती है, गर्म होती है। तो ये ईजी है, सी नंबर हो जाएगा राइट। अगला देखो, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका, तो मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिका की बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, श्वेत रक्त कणिका। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे जो है बड़ी कणिका की बात करते हैं तो श्वेत रक्त कणिका, राइट आंसर क्या होगा, तो हमारे पास डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी कणिका श्वेत रक्त कणिका हो जाएगा, ओके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मानव शरीर में कौन जो है क्योंकि शोषण वर्णक है, तो शोषण वर्णक मतलब क्या कि हमारा जो खून में क्या करता है कि मतलब सबसे ज़्यादा कौन चीज़ जो शोषण करता है, जैसे कि हवा, ऑक्सीजन, तो हेमोग्लोबिन करता है। तो हेमोग्लोबिन करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, हेमोग्लोबिन। देखो उलट पुलट हो गया बट कोई बात नहीं। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि किस गोलीय दर्पण की परावर्तन सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो किसी दर्पण का गोलीय जो दर्पण होते हैं तो उसका परावर्तन बिंदु को जो हम क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किनमें यानी क्या है कि कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो किनमें जो है कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो एथेनॉल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब ये चीज़ बताओ कि CnH2n किसका जो है ये रासायनिक सूत्र है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलो कौन कौन बताते हैं पता चल जाएगा मुझे। अगला देखो, अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह क्या कि अनावृत बीज उत्पादन करता है, तो अनावृत बीज उत्पादन कौन करता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पर ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखो,
अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि मनुष्य के गुर्दे में निश्यांद की इकाई क्या कहलाता है। तो निश्यांद की इकाइयों को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर की बात करें फटाफट से, यानी क्या निश्यांद मतलब क्या होगा, हमारा जो शरीर में सबसे ज़्यादा जो कौन जो है यानी हमारा निष्पादन करता है, ठीक है, मतलब सफाई कौन करता है, मतलब हमारे पानी को, ठीक है, तो कौन यानी गुर्दा करता है, ठीक है, तो गुर्दा यानी नेफ्रॉन हो जाएगा। नेफ्रॉन करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो सी नंबर राइट आंसर, सी नंबर हो जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन आ चुके हैं 58 नंबर, क्या बोल रहा है, गति का दूसरा समीकरण समय और किस राशि के बीच संबंध बताता है। तो गति का दूसरा नियम जो है किस में बताता है, तो आपको फटाफट से बताना, त्वरण हो जाएगा क्या, तो राइट आंसर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ बिल्कुल बेसिकली चीज़ है, बेसिक चीज़ है, ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं। अगला हमारे पास क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कौन पादप हार्मोन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है। तो कौन जो है पादप हार्मोन कोशिका विभाजन का यानी वृद्धि करता है, तो राइट आंसर की बात करेंगे तो जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है, फिर एब्सिसिक है। तो पादप हार्मोन सबसे ज़्यादा की बात करते हैं तो यहाँ राइट आंसर साइटोकाइनिन हो जाएगा। पादप हार्मोन में साइटोकाइनिन करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, है ना। चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते क्रम में दर्शाता है। तो देखो फटाफट से बोलेगा, देखो पहले कौन सा छोटा है, फिर बड़ा कौन सा है, फिर बड़ा कौन सा है, फिर जो है कौन सा बड़ा है। तो इस तरीके से कौन पहले छोटे से बड़ा की ओर जाना है। तो देखो सबसे बात करेंगे, देखो विषाणु और जीवाणु सबसे छोटा होता है, उसके बाद फिर कवक, फिर शैवाल। तो हमारा राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो तो देखो आज हम लोग 60 क्वेश्चन किए, इसमें से आप लोग को मैं बताया था कि चैलेंज है कि अगर 50% अगर आप लोग सही कर लेते हैं तो कौन कौन जो 50% सही कर लेते हैं। देखो अगर 40 क्वेश्चन अगर जो भी सही कर लिए हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है। आप लोग जो है रनिंग करने के लिए तैयारी कीजिए, उसके बाद यानी फिजिकली आप लोग हष्ट पुष्ट हो जाइए, ठीक है। लेकिन सही बात बता रहा हूँ, जो भी जो है आज 40 क्वेश्चन सही कर लिए हैं तो इसका मतलब कोई उसका सिलेक्शन होना ही होना है। चलो तो आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आप लोग जो है BBPL टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF फ्री में आप लोग को वहीं पर डाल दूंगा, और अगला जो क्लास आप लोग का जल्दी होने वाली है और लाइव क्लास भी होगी। आप लोग फटाफट से पूरे अच्छे तरीके से बने रहिएगा। तो आज का वीडियो इतना है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।